दुश्मनों को परास्त करने के 10 शक्तिशाली तरीके। जिंदगी में हर किसी को दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। ये दुश्मन कभी आपकी सफलता से जलते हैं, कभी आपकी काबिलियत से डरते हैं और कभी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होते हैं जो आपके सामने मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से आपकी जड़ों को काटने की कोशिश करते हैं। चाणक्य ने कहा है कि शत्रु को परास्त करने का सबसे बड़ा हथियार उसकी कमजोरी को पहचानकर उसी का उपयोग करना है। असली जीत तलवार से नहीं बल्कि रणनीति से मिलती है। तरीका नंबर 1, दुश्मन की कमजोरी का उपयोग करें। दुश्मन की कमजोरी को पहचानना और उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना सबसे प्रभावी तरीका है। छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण लिया जा सकता है। शिवाजी ने अपने दुश्मनों, विशेषकर मुगलों की कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जिससे वे अपने दुश्मनों को चकमा देकर और उनकी ताकत को कमजोर करके उन्हें परास्त कर सके। जब शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया तो उन्होंने अपने छोटे लेकिन तेज और कुशल सैनिकों का उपयोग किया। उन्होंने दुश्मन के बड़े और भारी सैन्य बलों के मुकाबले अपनी फुर्ती और चतुराई से काम लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने दुश्मनों को उनकी ही कमजोरी के खिलाफ इस्तेमाल किया और कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां जीतीं। तरीका नंबर 2, चुप्पी का प्रभाव। कभी कभी चुप रहना और अपने दुश्मन को उसके ही खेल में उलझाना सबसे अच्छा तरीका होता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो दुश्मन खुद को असुरक्षित महसूस करता है और अपनी गलतियों को दोहराता है। तरीका नंबर 3, अपने दुश्मन की रणनीति को समझें। अपने दुश्मन की रणनीतियों को समझकर आप उनकी चालों को पहले से ही भांप सकते हैं। इससे आप उन्हें मात देने के लिए सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। तरीका नंबर 4, अपने दोस्तों को मजबूत बनाएं। अपने दोस्तों और सहयोगियों को मजबूत बनाना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। जब आपके पास एक मजबूत टीम होती है तो दुश्मन को आपके खिलाफ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तरीका नंबर 5, जानकारी का संग्रह। जानकारी एक शक्तिशाली हथियार है। अपने दुश्मन के बारे में जितनी अधिक जानकारी आप इकट्ठा करेंगे उतनी ही बेहतर स्थिति में आप होंगे। तरीका नंबर 6, अपने दुश्मन को भ्रमित करें। अपने दुश्मन को भ्रमित करने के लिए आप अपनी योजनाओं को छिपा सकते हैं। जब दुश्मन आपकी असली मंशा को नहीं समझेगा तो वह गलत निर्णय लेगा। तरीका नंबर 7, समय का सही उपयोग। सही समय पर सही कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। तरीका नंबर 8, अपने दुश्मन की ताकत को कमजोर करें। अपने दुश्मन की ताकत को कमजोर करने के लिए आप उसके संसाधनों को सीमित कर सकते हैं। जब उसके पास ताकत नहीं होगी तो वह खुद को कमजोर महसूस करेगा। तरीका नंबर 9, सकारात्मकता का प्रयोग। सकारात्मकता का प्रयोग करके आप अपने दुश्मन को उसके ही खेल में मात दे सकते हैं। जब आप सकारात्मक रहेंगे तो आपके दुश्मन की नकारात्मकता आपके खिलाफ काम नहीं कर पाएगी। तरीका नंबर 10, आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी दुश्मन आपको हरा नहीं सकता।